आपका स्वागत है मेरे इस चैनल मोमेंटर सेस के अंदर। इस वीडियो में आज मैं आपको कराऊंगा क्लास 11 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर को मैं आपको इतने सिंपल और आसान तरीके से बताऊंगा कि आप इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, चाहे वो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो या चाहे वो क्वेश्चन ईजी हो। आपको हर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी ईजी लगेगा। तो पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर रिलेशन को, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन को। तो हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन को। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन का सीधा और सिंपल मीनिंग है दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है किसी भी वजह से, तो उनके बीच में क्या होगी, कुछ ना कुछ रिलेशन होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं आपके और आपके क्लासमेट के बीच में क्या रिलेशन है। तो पहली रिलेशन क्या है कि आप और आपके क्लासमेट दोनों क्लास 11 में पढ़ते हो, पहली रिलेशन। और दूसरी रिलेशन क्या है कि दोनों आप सेम स्कूल में पढ़ते हो, तो दूसरी रिलेशन। तो ऐसे ही दो या दो चीजों के बीच अगर कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा तो उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगी। रिलेशन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कुछ टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर के बाद हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम पढ़ेंगे रिलेशंस। लास्ट में हम जानेंगे रिलेशंस क्या होता है और इसके टाइप। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखाता हूं इसकी, और डेफिनेशन के बाद मैं आपको इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट डेफिनेशन है ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट आर लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। किन्हीं भी ऑब्जेक्ट का जो पेयर है अगर वो स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर लिखा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर। अब ये जो मैंने लिखा है स्पेसिफिक ऑर्डर, इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने एक ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट के अंदर मैंने पहला नंबर लिखा ए और दूसरा नंबर लिखा मैंने बी। तो अगर ओपन ब्रैकेट के अंदर हम एक पेयर बना देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ये जो हमारा ब्रैकेट है जिसके अंदर ए कॉमा बी है, ये क्या है, हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। अब इस ऑर्डर्ड पेयर ब्रैकेट के अंदर जो पहला नंबर लिखा होता है और ये जो दूसरा नंबर लिखा होता है बी, इस पहले नंबर को बोलते हैं हम एक्स और दूसरे नंबर को हम बोलते हैं बाई। और इस एक्स का दूसरा नाम है डोमेन और इस बाई का दूसरा नाम है रेंज। इस डोमेन को, इस एक्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इस बाई को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने लिया कितना, 2,3। 2,3 के अंदर जो मेरा ये 2 होगा वो होगा x और ये जो 3 होगा ये होगा y। तो ये 2 है, ये मेरा डोमेन है, और ये जो मेरा 3 है ये मेरा रेंज है। आगे जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो सब कुछ हम समझेंगे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, सब कुछ। तो ये मेरा x और ये मेरा y। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आपके सामने आया तो आप कंफ्यूज रहोगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो एक एग्जांपल से उसको भी समझाता हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया, y इक्वल टू कितना, 3x प्लस 2 लिया। मैंने क्या लिया, x की वैल्यू 1 लिया। मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ। यानी x क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यानी उसकी कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो जो वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं इस फंक्शन के अंदर वो इंडिपेंडेंट है, तो उसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो y है, जो x रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें y मिलेगा। तो ये y का डिपेंडेंट है किसके ऊपर, x के ऊपर, तो इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y इक्वल टू कितना, 3 इंटू कितना 1 प्लस कितना 2। तो आंसर कितना मिला, y की वैल्यू 5। तो जब हमने x कितना रखा 1, तो y कितना मिला हमें 5। अगर हमें इसे ऑर्डर पेयर के अंदर लिखना है तो 1,5 लिख लिया। तो x मतलब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। 1 रखा तो हमें 5 मिला, 2 रखेंगे तो कुछ और मिलेगा, 3 रखेंगे x की जगह तो कुछ और मिलेगा। यानी y सीधा सीधा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर। बिना x के y हमें नहीं मिल सकता। तो ये मीनिंग था किसका, हमारा ऑर्डर्ड पेयर का। हम ऑर्डर्ड पेयर आराम से समझ गए। इसके बाद हम समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट कि हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है।
कार्टेशियन। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम डेफिनेशन लिखें तो लिखेंगे ए सेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऑफ ए कॉमा बी। ए कॉमा बी के जितने भी पॉसिबल हम ऑर्डर पेयर बना सकते हैं वो क्या होंगे, हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मैंने एक सेट लिया ए, इसके अंदर एलिमेंट मैंने लिए 2,3 और एक सेट लिया मैंने बी, इसके अंदर एलिमेंट लिए मैंने कितना 4,5। अब मुझे इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम दिखाते हैं ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी का मतलब है कि जब भी हम क्रॉस लगाएंगे, क्रॉस का मतलब होता है हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ए क्रॉस बी, जब मैं ए क्रॉस बी बनाऊंगा तो ए क्रॉस बी हम कैसे निकालेंगे कि सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनाएंगे। पहले 2 का रिलेशन होगा 4 से, तो 2 4, फिर 2 का 5 से 2 5, फिर 3 का 4 से 3 4 और 3 का 5 से 3 5। तो सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उसकी रिलेशन सेट बी के हर एक एलिमेंट से बनेगी और सेट दूसरा जो एलिमेंट है उसकी रिलेशन भी सेट बी के हर एक एलिमेंट से बनेगी। तो हमने देखा सेट ए के पास कितने एलिमेंट थे 1 2 यानी 2 3 2 और सेट बी के पास भी कितने 4 5, इसके पास भी 2 हैं। जब हमने इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए तो कितने ऑर्डर पेयर बने 1 2 3 4। तो क्या ये किसी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? तो हाँ करता है। एक एग्जाम्पल है, एक क्या है फॉर्मूला है। फॉर्मूला का जैसे सेट ए है, इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट है कितने ए, और दूसरा सेट बी है, इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बी। इसके पास मैं ले लेता हूँ कितने P और इसके पास कितने Q। अब मुझे नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा तो सीधे सीधे P क्रॉस Q यानी P की मल्टीप्लाई Q से कर दूंगा। तो पहले वाले एग्जांपल में n है यानी नंबर ऑफ ए के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट थे मेरे 2 और n बी के पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, इसके पास भी मेरे कितने 2। जब मैंने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी मैंने निकाला तो कितना, ए के पास कितना था 2 और बी के पास कितना था 2, तो 2 2 सा कितना 4, ये बन गया। सीधा सिंपल सा लॉजिक। तो अगर किसी सेट के पास जितने भी एलिमेंट होंगे और दूसरे सेट के पास जितने भी एलिमेंट होंगे और उन एलिमेंट की हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उतने ही नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे बनेंगे। तो एक एग्जांपल से मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझा दिया। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं जिसमें मैं एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट लूंगा और एक सेट के अंदर 2 एलिमेंट लूंगा। सेट ए इसके अंदर लिया मैंने 1, 2, 3 और सेट बी इसके अंदर लिया मैंने कितना a, b। अब मुझे क्या बनाने, या ले लेता हूँ नंबर 5, 6, ये मैंने नंबर ले लिया। अब मुझे इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने यानी a क्रॉस b मुझे निकालना है। तो a क्रॉस b में जब निकालूंगा तो ये कितना मेरा 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, ऐसे 2 का मेरा 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ, ये मेरे पॉसिबल ऑर्डर पेयर जितने बनने थे मैंने बना दिए और यही क्या है मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मैं काउंट करूंगा कितने बने 1 2 3 4 5 6। क्या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये मैंने सही लिखा है? तो मैंने देखा एन ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे कितने थे 3 और एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट बी के पास कितने थे 2। जब मैंने इनका एन ए क्रॉस बी निकाला यानी दोनों का जब मैंने क्रॉस निकाला कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले तो 3 इंटू कितना 2 तो कितना बना 6। और जब मैंने काउंट करे 1 2 3 4 5 6 बने भी 6 और बनने भी कितने चाहिए थे 6। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि पता भी कर सकते हैं कि उनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे उनके अंदर कितने ऑर्डर पेयर होंगे और दूसरा हम बना भी सकते हैं। अब कुछ और एग्जांपल लेता हूं और उन एग्जांपल से बिल्कुल 100% मैं आपका एक एक डाउट क्लियर कराऊंगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसके पॉसिबल मेथड हो सकते हैं। मैंने एक सेट लिया A, इसके पास है एलिमेंट कितना a, b और मैंने एक दूसरा सेट लिया B, इसके पास एलिमेंट है कितना c, d। अब मैं सबसे पहले a क्रॉस b निकाल के दिखाऊंगा आपको। तो मैंने a क्रॉस b निकाला तो आपने अपने मन में निकाल लिया होगा, आराम से निकाल के बता दीजिए, लिख लीजिए। तो a का c के साथ और a का d के साथ, इसी तरह से b का c के साथ और b का d के साथ।
जब मैंने ए क्रॉस बी निकाला तो ए का ए यानी डोमेन, ये मेरा डोमेन है, ये मेरा रेंज है, ये मेरा डोमेन है, ये मेरा रेंज है, ये मेरा डोमेन है और ये मेरा रेंज है, ये मेरा डोमेन है और ये मेरा रेंज है। तो हमने देखा जो डोमेन है इसके अंदर वो कितना है हमारा a कॉमा बी है और ये जो रेंज है वो कितना है हमारा c कॉमा डी है। ऑर्डर पेयर के अंदर पहला एलिमेंट क्या होता है हमारा डोमेन होता है और दूसरा एलिमेंट क्या होता है हमारा रेंज होता है। ये मैंने डोमेन और रेंज लिख दिया। अब मैं b क्रॉस a निकालता हूँ, तो b क्रॉस a जब मैं निकालूंगा तो जो भी क्रॉस से पहले होता है तो ऑर्डर पेयर के अंदर उसका एलिमेंट ही पहले आएगा। तो यहाँ a पहले है तो a के एलिमेंट पहले आए, अगर b पहले होगा तो b के एलिमेंट पहले आएंगे। तो ये कितना हमारा c कॉमा a, c कॉमा b, d कॉमा a, d कॉमा b, ये हमने ऑर्डर पेयर हमारे बना लिए, यानी ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गए। अब a क्रॉस b और b क्रॉस a में क्या डिफरेंस है? बच्चे तो कहेंगे सेम है, सेम नहीं है। वहाँ देखो, वहाँ हमारा डोमेन क्या है a, b और रेंज क्या है c और d। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारा जो डोमेन है वो c है और जो रेंज है वो हमारा a है। यानी जब हम a क्रॉस b निकालेंगे तो उसका जो डोमेन रेंज होगा और जब b क्रॉस a निकालेंगे तो दोनों का डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जो पहले का डोमेन होगा वो दूसरे का रेंज बनेगा और जो पहले का रेंज होगा वो दूसरे का डोमेन बनेगा। तो ये डिफरेंस है सीधा सीधा। तो a क्रॉस b क्रॉस a कभी नहीं होगा जब a और b के अंदर एलिमेंट क्या लिखे होंगे, अलग अलग लिखे होंगे, सिंपल तरीके से। अब मैं 3 का बना के आपको दिखाता हूं कि अगर मेरे पास 3 सेट है और 3 सेट का मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है या 3 से ज़्यादा सेट का मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। मैंने सेट A लिया, इस सेट A के अंदर एलिमेंट है कितना 1,2, सेट B के अंदर एलिमेंट लिख लेता हूँ मैं 3,4 और सेट C के अंदर एलिमेंट लिख लेता हूँ मैं 5,6। अब मुझे निकालना है A क्रॉस A, B क्रॉस C, यानी तीनों का क्रॉस मुझे निकालना है। तो तीनों का क्रॉस हम निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A क्रॉस B निकालेंगे। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या करो, A क्रॉस B निकाल लो। अब A क्रॉस B निकालोगे तो पहले क्या निकालोगे, 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। ये मेरे क्या निकले, A क्रॉस B निकल गए। अब इस A क्रॉस B का क्रॉस मैं C के साथ निकालूंगा तो पहला जो ऑर्डर पेयर है मेरा ऐसे एलिमेंट काउंट होगा तो 1 3 किसका, मेरे 5 के साथ और 1,3 मेरा 6 के साथ। ऐसे ही 1,4 मेरा 5 के साथ और 1,4 मेरा 6 के साथ। ऐसे 2,3,5 के साथ, 2,3,6 के साथ, 2,4,5 के साथ और 2,4,6 के साथ। ये मेरे ऑर्डर पेयर बने। अब मैं फॉर्मूले से निकालूंगा कि जितने ऑर्डर पेयर मैंने इसके अंदर निकाले क्या उतने ही ऑर्डर पेयर बनने चाहिए थे और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे बने ये सही है या गलत है। तो मैं काउंट करूंगा, ए के पास कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट 2, बी के पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे 2 और सी के पास भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे 2। तो पहले काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बने 8। अब फॉर्मूले से निकालता हूँ क्या ये सही है। तो जब हम एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालेंगे, डी कुछ भी कितने भी एलिमेंट हो, कितने भी सेट हो सॉरी, और उसका हमें नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट पता करना है कि कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे उसके, कितने ऑर्डर पेयर हमारे उसके बनेंगे। तो ए कितना है हमारा 2, ये 2 और ये 2, तो टोटल आंसर कितना आया हमारा 8। तो 8 आया और 8 ही बने, यानी जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए ए क्रॉस बी क्रॉस सी के वो सही थे और हमने सही बनाए। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी, ये मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया और आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ये बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ एग्जांपल ले लेता हूं मैं और मेरे पास अब मैं बताऊंगा आपको रिलेशन के बारे में कि रिलेशंस क्या होती हैं और कितने टाइप की रिलेशन होती हैं।
रिलेशन। सबसे पहले हम लिखते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन में पहले मैं लिखता हूं जीरो, नल, वॉइड, एम्प्टी रिलेशन। ये सारे के सारे नाम एक ही रिलेशन के हैं, जीरो रिलेशन के। दूसरा मेरा यूनिवर्सल रिलेशन, और तीसरा आइडेंटिटी रिलेशन। ये तीन रिलेशन है और इन तीनों रिलेशन को बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा और 100% आपके समझ में आएगा। जीरो रिलेशन की मैं बात करूं, जीरो का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमने उस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू डाली और कोई भी वैल्यू डालने पर हमारा आंसर आया ही नहीं, कभी आया नहीं, तो वो कौन सी रिलेशन कहलाएगी, हमारी जीरो रिलेशन, वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एक रिलेशन लिखी r इक्वल टू कितना x, y सच डेट, रिलेशन को दिखाते हैं हम r से, और मैंने लिया कितना मॉड के अंदर x माइनस वाई लेस देन 0 और x और y दोनों बिलोंग करेंगे रियल नंबर से। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। मैंने लिया एक रिलेशन मुझे डिफाइंड है x, y, x माइनस वाई, यानी मॉड के अंदर x को मैं y में से अगर माइनस x में से y को अगर माइनस करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए मेरा, 0 से छोटा। और जो x और y है वो क्या लूंगा मैं, रियल नंबर, यानी वो रियल नंबर होनी चाहिए। रियल नंबर आप समझते ही होंगे। रियल नंबर क्या कि जितने भी नंबर हम सोच सकते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन जो रूट के अंदर माइनस में नंबर होते हैं उन्हें छोड़कर। तो x माइनस, ये जो मॉड लिखा है ये x माइनस वाई, इसका मतलब होता है कि मॉड के अंदर चाहे नेगेटिव वाला नंबर हो या फिर पॉजिटिव वाला नंबर हो, आंसर ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा, कभी भी नेगेटिव नहीं देगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें मैं वैल्यू डालता हूँ। मैंने लिया x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू कितना ले लिया 2। x रियल नंबर में 1 आता है और y ये भी 2 भी रियल नंबर के अंदर आता है, दोनों रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए, मैंने ले लिए। मैंने रखा 1 माइनस 2, तो मुझे कितना मिला, माइनस का 1 मिला। अब ये जो माइनस का 1 है ये मॉड इस माइनस के 1 को क्या बना देगा, प्लस का 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए था, 0 से छोटा या माइनस में, और आंसर क्या मिला मुझे, प्लस में। यानी अगर माइनस भी है अंदर तब भी क्या निकल रहा है बाहर, प्लस ही निकल रहा है, और प्लस निकलेगा तो वो तो प्लस आएगा ही आएगा। दूसरा मैंने सेम ले लिया कितना, x इक्वल टू मैंने 2 ले लिया और y इक्वल टू भी कितना मैंने 2 ले लिया। दोनों नंबर क्या ले लिए, सेम ले लिए, और दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। मैंने रखा कितना 2 माइनस 2, तो आंसर कितना आया मेरा, मॉड के अंदर 0, तो बाहर भी कितना निकला 0। तो जब मैंने सेम नंबर लिए तब उनका डिफरेंस कितना मिला मुझे, 0, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर में कितना मुझे मिलना चाहिए था, 0 से छोटा यानी माइनस में। तो दुनिया की कोई भी वैल्यू में लूंगा, कोई भी नंबर में लूंगा और रिलेशन के अंदर इसके अंदर रखूंगा, तो आंसर हमेशा क्या मुझे मिलेगा, या तो सबसे छोटा नंबर 0 मिलेगा या फिर 0 से सारे बड़े नंबर मिलेंगे, कभी भी मुझे आंसर रिलेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। और वही मैंने बताया, अगर रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें आंसर नहीं मिलता है तो वो रिलेशन कहलाती है हमारी जीरो रिलेशन और नल रिलेशन, वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। इस एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं आपको कराने वाला हूं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन की अगर हम बात करें, यूनिवर्सल का मतलब होता है कि रिलेशन के अंदर कोई भी वैल्यू डालेंगे तो हर एक वैल्यू पे हमें आंसर मिलेगा। यूनिवर्स मतलब वो चीज़ जिसको पूरा यूनिवर्स माने, यानी यूनिवर्स की हर वैल्यू पे हमें आंसर मिलना चाहिए। तो वही मैं रिलेशन लिखने वाला हूँ। मैंने रिलेशन लिखी r इक्वल टू कितना, रिलेशन डिफाइंड है मुझे कितना, x, y सच डेट x माइनस वाई मॉड के अंदर कितना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x और y दोनों किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। अब ये मेरे पास रिलेशन डिफाइन है और इसके अकॉर्डिंग मैं क्या बनाता हूँ, अपना चेक करता हूँ कि यूनिवर्सल रिलेशन है या नहीं है, और यूनिवर्सल रिलेशन का मीनिंग क्या है। मैंने क्या रखा, x इक्वल टू मैंने 1 ले लिया और y इक्वल टू अगेन मैंने कितना 2 ले लिया। मॉड के अंदर रखा मैंने 1 माइनस 2, तो आंसर कितना मुझे मिला, -1, तो बाहर कितना मिला, +1। दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू कितना 4, सेम ले लिए, तो 4 माइनस 4 मुझे आंसर कितना मिलेगा, 0। जब मैंने मॉड के अंदर जब मेरा नंबर माइनस में बनना था तो बाहर कितना निकला, प्लस, क्योंकि मॉड का मीनिंग है कि अंदर माइनस वाला हो या प्लस वाला हो, हमेशा क्या निकलेगा, प्लस ही निकलेगा। और जब मैंने सेम नंबर लिए तो क्या मिला मुझे, 0। तो देखो रिलेशन के अकॉर्डिंग आंसर ट्रू है या फॉल्स है। जो 1 है वो 0 से बड़ा है तो यानी ट्रू है, और या ये सबसे छोटा नंबर हमें 0 मिलेगा और 0 से बाकी सारे बड़े नंबर मिलेंगे।
तो रिलेशन के अकॉर्डिंग हम कोई भी नंबर इस रिलेशन के अंदर रखें, इस क्वेश्चन के अंदर रखें, तो हर एक वैल्यू पे हमें आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, यानी इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो जितने भी हम नंबर रखेंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, और सारे नंबर किसी कंडीशन को फॉलो करते हैं तो वो रिलेशन कौन सी रिलेशन कहलाती है, यूनिवर्सल रिलेशन। अब हम बात करते हैं लास्ट हमारा आइडेंटिटी रिलेशन का, क्या आइडेंटिटी रिलेशन किसको बोलते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है हमारा, रिलेशन, इसको भी मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाऊंगा। एक रिलेशन से मैंने लिया r इक्वल टू कितना, रिलेशन डिफाइन है x कोमा y सच डेट x इक्वल टू कितना y, और x और y दोनों बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर ले लो, रियल नंबर ले लो, इंटीजर ले लो, जो मन करे वो ले लो। अब मैंने कितना लिया, अगर मैं x मैंने 1 रखा तो y भी मुझे कितना मिलेगा 1, क्योंकि y किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर। अगर मैंने x इक्वल टू 2 लिया तो y कितना मिलेगा 2, x इक्वल टू 3 लिया तो y इक्वल टू कितना मिलेगा 3, x इक्वल टू मैंने 4 ले लिया तो y भी मुझे कितना मिलेगा 4। यानी जो मैं x ले रहा हूँ वही मुझे क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। अगर मैं इसके ऑर्डर पेयर बनाऊंगा तो मेरा ऑर्डर पेयर कितना बनेंगे, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, यानी जो x रखा वही y मिल रहा है, जो x रखा वही y मिल रहा है, जो x रखा वही y मिल रहा है, जो x रखा वही y मिल रहा है। तो x रखने पर जो हमने x रखा वही हमें y मिल रहा है। अगर ऑर्डर पेयर के अंदर सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं, दोनों तरफ x और y दोनों हर एक ऑर्डर पेयर के अंदर, तो वो रिलेशन कहलाती है हमारी आइडेंटिटी रिलेशन। अब किसी बच्चे के समझ में आएगा, उसने क्या करा, ये तो उसका चल रहा था, उसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर बनाया और इसमें लिख लिया 1, 2। तो हमने देखा बाकी के तो सारे के सारे हमें सेम मिल रहे थे, लेकिन एक ऑर्डर पेयर हमें क्या मिल गया, डिफरेंट मिल गया। यानी x अगर 1 है तो y कितना है, 2 है। अगर सारे ऑर्डर पेयर में से कोई भी ऑर्डर पेयर हमें ऐसा मिला जहां x और y की वैल्यू सेम नहीं है, तो वो रिलेशन हमारी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगी। तो आइडेंटिटी रिलेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1, 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये मीनिंग था हमारा किसका, आइडेंटिटी रिलेशन का। तो आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से समझे होंगे। इस रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप ना बना पाओ। अब कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ और उस क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा कि रिलेशन से हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। क्वेश्चन जैसे मैंने लिया x + 3, 2 और दूसरे ब्रैकेट में लिया मैंने कितना 2, y + y/2 + 1 यहाँ लगा बीच में इक्वल टू का साइन। अब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है ये वाला जो एलिमेंट होता है ब्रैकेट के अंदर, ये x को रिप्रेजेंट करता है और ये y को रिप्रेजेंट करता है। ये भी कितना x को रिप्रेजेंट करेगा और ये पूरा y को रिप्रेजेंट करेगा। तो x इक्वल होगा और y के इक्वल होगा। तो कितना x + 3 इक्वल टू कितना 2, x इक्वल टू 2 ऐसे ही रहा, प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का 3 है, तो x की वैल्यू कितनी मिली, -1। वहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना 2 इक्वल टू कितना y/2 + 1, पहले इसको इधर लेके आऊँगा तो 2 - 1 इक्वल टू कितना y/2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा इक्वल टू कितना y/2, 2 इधर आएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो एक तो हमारे इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा हमें क्या बोल रखा होगा कि हमें ऑर्डर पेयर दे रखे होंगे और बोलेगा कि भैया बताओ कि हमें ऑर्डर पेयर दे रखे होंगे और हमसे बोलेगा कि बताओ कि सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है और सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट है और कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे A क्रॉस B है, इसके अंदर एलिमेंट लिख रखे हैं A के साथ x, A के साथ y, B के साथ x, B के साथ y। हमसे बोला A क्रॉस B, तुम्हें ये दे रखा है, तुम्हें फाइंड करना है कि A के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है और B के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो हमने देखा जब क्रॉस से पहले कौन A है और क्रॉस के बाद कौन है B है, तो ऑर्डर पेयर के अंदर पहला नंबर रिप्रेजेंट करेगा A और दूसरा नंबर रिप्रेजेंट करेगा ये A को रिप्रेजेंट करेगा और ये B को रिप्रेजेंट करेगा। ये A को करेगा और ये B को रिप्रेजेंट करेगा और ये भी A को रिप्रेजेंट करेगा और ये B को रिप्रेजेंट करेगा। तो बना लेता हूँ सेट A के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, A यानी B, A, B आएगा। और अगर मैं सेट B के एलिमेंट लिखूंगा तो उसके अंदर कितना x, y आएगा। तो इससे मुझे पता लग गया, अगर मुझे इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है
और मुझे पूछेगा कि बताओ सेट ए और सेट बी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो मैं उनके ऑर्डर पेयर से पहचान के बता दूंगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के अंदर होंगे और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के अंदर होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने 2 ही क्वेश्चन आपको बताया और इन्हीं 2 क्वेश्चन से, और जो मैंने बेसिक और कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया उसी बेसिक और कॉन्सेप्ट और इन क्वेश्चंस की मदद से आप अपनी एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन कर लोगे। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आपके थोड़े डिफिकल्ट वाले आएंगे वो सारे के सारे आप क्वेश्चन बना सकते हो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और थ्योरी और ये बेसिक अगर समझ में आया है। अच्छे क्वेश्चन हमारे कहाँ से बनते हैं? अच्छे क्वेश्चन हमारे बनते हैं फंक्शन से। पहले क्लास 11 का पूरा फंक्शन पढ़ेंगे, और जब क्लास 11 का आपको रिलेशन एंड फंक्शन आ जाएगा तो क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन आप आसान और सिंपल तरीके से बना सकते हो।